लेकिन यही किसी मौलवी, मौलाना, पैगंबर, अल्लाह और उसके कुरान की सच्चाई बता दे तो उन लोगों को काटने लगेंगे। वो लोग गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर्तन से जुदा बोल के सर काटना शुरू कर देते हैं। जीवन में पहली बार मैं किसी मदरसे के भीतर दाखिल हो रही थी। मैंने देखा कि मदरसे में मस्जिद है, मदरसे में हॉस्टल है, मदरसे में क्लासरूम्स है जिनके नाम उर्दू में लिखे। आप लोगों में से काफी लोग मदरसे में तालीम हासिल की होगी और कई बड़े बड़े दिग्गज लोग भी मदरसे से पढ़ चुके हैं और काफी ऊंचे ऊंचे मकाम हासिल कर चुके हैं। मदरसे में दीन और दुनियाई दोनों तालीम दी जाती है। मदरसे में अच्छी बातें सिखाई जाती है, पर गोदी मीडिया कुछ और ही दिखाती है। एक जगह हमारी खुशबू पांडे जो हर जगह गंद फैलाती है, नाम उनका खुशबू है पर वो गंद फैलाती है, सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करी, जो कि बिल्कुल भी कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि सनातन धर्म उनके सोच से कहीं ज़्यादा परे है। सनातन धर्म कभी ये नहीं सिखाता किसी दूसरे धर्म के बारे में भला बुरा बोलो। सनातन धर्म भी अच्छी बातें ही सिखाता है और इस्लाम धर्म भी अच्छी बातें ही सिखाता है। ना इस्लाम धर्म कभी गलत बात सिखाता है, ना सनातन धर्म कभी गलत बात सिखाता है। पर ये क्या जाने कि सनातन धर्म होता क्या है, क्योंकि इन्हें तो बस नफरत फैलाना ही आता है। और दूसरी जगह हमारी प्रज्ञा शर्मा बहन जो कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलती है और सच्चाई दिखाती है। सच कितना भी कड़वा क्यों ना, कितना भी ताकतवर क्यों ना, वो हमेशा सच ही दिखाती है, जो कि काफ़ी अच्छी पत्रकार है हमारे भारत की। गर्व है हमें कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। एक जगह खुशबू पांडे जैसी लोग हैं और दूसरी जगह हमारी बहन प्रज्ञा शर्मा जैसे भी कई अच्छे और सच्चे पत्रकार हैं। आप प्रज्ञा शर्मा को तो आप जानते होंगे, काफ़ी सच्ची और सच बोलने वाली पत्रकार है। उनकी वीडियो देखते ही दिल में एक सुकून सा मिल जाता है क्योंकि वो हमेशा सच के साथ खड़ी रहती, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों हो और कितना भी सख्त क्यों ना हो, हमेशा वो सच्ची पत्रकार के रूप में ही लोगों के सामने आती है। तो आज ऐसी ही वीडियो हम आपके सामने पेश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि उनका नाम सुनते ही दिल में एक सुकून सा आ जाता है कि हाँ प्रज्ञा शर्मा है तो मतलब कुछ अच्छी और सच्ची न्यूज़ होगी। तो आए बिना वक्त गवाए हम और आप मिलकर देखते हैं ये क्लिप। उससे पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। बिना वक्त गवाए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बात बता दूं कि आपको पता है हम हिंदू हैं और हिंदू की सबसे बड़ी बात क्या है पता है, हम में सहनशीलता बहुत होती है और हम हिंदुओं की सहनशीलता की वजह से हमने अपना इतना बड़ा जो भारत, अखंड भारत था, वो खंडित पाया है। और हिंदुओं की सहनशीलता की वजह से सभी लोगों को पता था कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, कुछ भी हो, हिंदू के अगेंस्ट आप कुछ बोले, कोई हिंदू रोड पे नहीं आएगा, शिवलिंग पे टिप्पणी करे, कोई हिंदू सड़क पे नहीं आएगा, हमारे ग्रंथ पे टिप्पणी करे, रामचरितमानस पे आघात करे, उसको जलाने की बात करे, कोई हिंदू आपका सर नहीं काटेगा। लेकिन यही किसी मौलवी, मौलाना, पैगंबर, अल्लाह और उसके कुरान की सच्चाई बता दे तो उन लोगों को काटने लगेंगे। वो लोग गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर्तन से जुदा बोल के सर काटना शुरू कर देते हैं। आपको पता है सरकार ने अभी तक क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? क्योंकि उनको पता है पहले जो बागेश्वर धाम में बड़ी अच्छी तरीके से हो रहा है, अपने आदमी को पहले अपने पास बुलाओ। वो मुसलमान थोड़ी है, पठान और मुगलों को छोड़ के कोई मुसलमान नहीं है। ये तो सबको पता है कि सरयू नदी किनारे कितने लोगों की शिखा नोची गई है और कितने लोगों की शिखा नोच के उनके खतना करवाने के बाद उनको मुसलमान बनाया गया है और वहीं से इस देश में मुसलमान बन गए। तो पहले अपना प्रथम कार्य करें। क्या फायदा मार काट करके, या फिर क्या फायदा उनको मुसलमान बता के किसी और कंट्री में भेजने का? हमारे जो देश के हैं वो इसी देश में रहे ना। केवल पठान और मुगल, जैसे कि असउद्दीन ओवैसी भी कहते हैं कि हमें मुगलों से ना जोड़ो, मुगलों से हमारा कोई वास्ता नहीं। तो अगर उनका वास्ता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो भी हमारे हैं। हम तो असउद्दीन ओवैसी पे भी दावा ठोकते हैं कि वो भी सनातन धर्म के ही हैं। जी बिल्कुल। तो आप किसी और की तो बात ही नहीं कर सकते। बस यही रीजन है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि पहले अपने लोगों को अपने पक्ष में ले, जो अपने लोग हैं। देश के दोगले हिंदू भी हैं, वो तो एक बार में ठिकाने लग जाएंगे। मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी मुसलमानों के अगेंस्ट मत जाओ, पहले अपने देश में जो ये बैठे दोगले हिंदू हैं, जो कभी रामचरितमानस और राम पे सवाल उठाते हैं, पहले उनको ठिकाने लगाओ। लेकिन हमारे देश का जो संविधान है, संविधान को मानना पड़ेगा और संविधान बोलता है कि ये सेकुलर देश है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। ऐसे कैसे हो जाएगा कि फिर इस्लामिक कंट्री या फिर हिंदू कंट्री? चलिए, संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और आज संविधान की उच्च कोटि पे उनका दर्जा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, उन्होंने भी एक बात कही थी अपने पुस्तक में कि
मैं इस देश का जब बंटवारा हो रहा था उस टाइम भी उन्होंने जिक्र किया था कि मैं बंटवारे का समर्थन तभी करूंगा जब सारे के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाए। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। संविधान में भी उन्होंने एक चीज का और जिक्र किया है जिसका भी बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, अधम जात में विद्या पायो भयु यथा अहि दूध पिलायो, जिसका अर्थ होता है कि यदि किसी शूद्र को शिक्षा देने का घात उतना ही होता है जितना कि किसी सांप को दूध पिलाने का। और ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं अपने ग्रंथ का बात अभी इसलिए नहीं जोड़ूंगी क्योंकि मुझे पता है इस देश के बुद्धिजीवी वो तो मानेंगे नहीं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो मानेंगे। उन्होंने ये बात कही है अपने पुस्तक में कि जो शूद्र का जिक्र वैदिक काल में हुआ और जो शूद्र अभी वर्तमान समय में, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं। ये दिखाते हैं मीडिया वाले या ये सच्चाई बताते हैं लोग? नहीं, इन लोगों को जानकारी किसी चीज के बारे में नहीं है, इन लोगों को करना कुछ नहीं, केवल टिप्पणी करना है। और जब बात हिंदू राष्ट्र की होगी, मैं कहती हूँ हिंदू राष्ट्र है, ये है अभी से हिंदू राष्ट्र, और जो हमारे धर्म पे टिप्पणी करता है उनको खत्म कर दिया जाए एकदम साफ तौर पे, क्योंकि अगर ये लोग मरेंगे नहीं ना तो हमारे धर्म का इसी तरह बदनामी होते रहेगा। और चाहे वो शिक्षा मंत्री, माफ करिएगा मैंने शिक्षा मंत्री कह दिया, क्योंकि ऐसे शिक्षा मंत्री होने नहीं चाहिए। अगर ये शिक्षा मंत्री है क्या 420 का आरोपी है ये, और यहाँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में उनको पकड़ा भी गया है गोली ले जाते हुए, ठीक है। ये बन गए हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री और रट्टू तोता की तरह आए और आके अपने बयान को रख दिया। और एक है हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी तो कुछ और ही बैन कर दिया। उनको, उनके नजर में भी रामचरितमानस को बैन करना चाहिए। हाँ, रामचरितमानस को बैन करना चाहिए। तो एक बात बताइए, कुरान को कब बैन कर रहे हैं? क्योंकि रामचरितमानस तो आपको टीवी पे दिख जाएगी, लेकिन आपको पता है कुरान कहाँ दिखेगी? क्या बोल रही है? नमस्कार, आज मैं बात करूंगी मदरसे की। जीवन में पहली बार मैं किसी मदरसे के भीतर दाखिल हो रही थी। मैंने देखा कि मदरसे में मस्जिद है, मदरसे में हॉस्टल है, मदरसे में क्लासरूम्स है जिनके नाम उर्दू में लिखे थे। मैंने देखा मदरसे में प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल का कक्ष है, वहाँ एक कंप्यूटर है जिस पर एक व्यक्ति काम कर रहा था। मदरसे में मैदान भी था। मैंने मदरसे में कैंटीन भी देखी, लेकिन मुझे तलाश थी आतंक के अड्डे की। मदरसे में कहीं वो आतंक का अड्डा दिखाई ही नहीं दे रहा था जो अक्सर न्यूज चैनलों पर दिखाई देता है। मदरसे की किसी मौलाना की दाढ़ी में मुझे आतंकी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि टीचर्स, जिनको बच्चे उस्ताद या दूसरे नामों से बुलाते हैं, उनमें प्रिंसिपल के सामने खुद को अच्छा शिक्षक दिखाने की होड़ चल रही थी, खुद को बेस्ट क्लास टीचर दिखाने की कोशिशें चल रही थी। मैंने देखा कहीं उर्दू की क्लास चल रही थी, कहीं हिंदी की क्लास चल रही थी, कहीं अरबी पढ़ाई जा रही थी, कहीं विज्ञान पढ़ाया जा रहा था, कहीं अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। मैंने बच्चों की आंखों में डॉक्टर बनने का सपना देखा। और आप क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? मैंने बच्चों को मौलवी बनने की बात कहते हुए भी पाया। आप क्या बनोगे, जल्दी बता दो। मौलाना। कोई बच्चा कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्चा कहता है कि जी मैं तो मौलवी बनूंगा, कोई कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बोला मैं साइंटिस्ट बनूंगा। लेकिन मैं गोदी मीडिया को देख करके गई थी। मुझे तो तलाश थी उन बच्चों की जो कहते कि मैं आतंकवादी बनूंगा जी, मैं फिदाइन बनूंगा। लखनऊ के जिस माहद मदरसे में मैं गई थी, वहाँ पूरे देश से बच्चे पढ़ने के लिए आए थे, यहाँ तक कि विदेशों के बच्चे भी थे। मैं नेपाल का रहने वाला। नेपाल के रहने वाले हो? कहाँ से आए हो? आसाम से। हम कश्मीर से। कश्मीर से हो आप? कहाँ से आए हो? बिहार से। आप बताओ। मदरसे में और यूपी, कुछ बनने की उम्मीद है। मैंने सारे बच्चों के बस्ते चेक करवाए, एक एक किताबें खंगलवाई, लेकिन किसी के पास बम बनाने की बुकलेट नहीं मिली, किसी के बस्ते में बम बनाने का सामान भी नहीं निकला, ना कोई डेटोनेटर, ना कोई जेलेटिन की छड़े, ना कि माचिस का कोई बुरादा। आश्चर्य था कि सब के सब पढ़ने आए थे, सबके सब बस्ते में पेन कॉपी यही लेकर के आए थे। फिर मदरसे में आतंक का वो अड्डा कहाँ था जो मेनस्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनलों पर दिखता है। अगर टीवी वाला मदरसे में आतंक का अड्डा नहीं भी खोज पाता है तो भी मदरसे को आतंक का अड्डा बताता है। इसी नाम से प्रोग्राम का शीर्षक रखा जाता है। टीवी ने बहुत जहर बोया है, जहरीली टीवी ने बंटवारे और नफरत का जहर बोया है। दोस्तों मैं जैसे प्राथमिक विद्यालय जाती रही, बिल्कुल वैसे ही मदरसे के बच्चों के बीच में पहुंची, कॉपी किताबें चेक की, उनका जर्नल नॉलेज चेक किया, क्लासेस देखे, कैंटीन्स देखे, हॉस्टल्स देखे, मस्जिद देखे। लेकिन माफ करिएगा, आपके ये पत्रकार मदरसे में आतंक का अड्डा खोजने में बिल्कुल नाकाम रही। मुझे जो देखा मैंने वो बताया, वही आपको दिखाया। मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मौलवी बनना उनको आसान लगता है, इसीलिए ज्यादातर बच्चे उर्दू और अरबी पढ़कर मौलाना बनने की बात कहते मिले। डॉक्टर, इंजीनियर बनने का ख्वाब देखने वाले बच्चे भी मिले। लेकिन मैं भारत की जनता से माफी चाहती हूँ कि मुझे सुविधाएं असुविधाएं तो देखने को मिली, लेकिन आतंक का अड्डा वो नहीं।
जैसे कि आप सबने देखा कि किस मदरसे को जिस तरह से गोदिया मीडिया बताती थी, उसके बिल्कुल भी अपोजिट निकला। ना ही कोई आतंकी बात की गई, ना कोई आतंकी सिखाया गया वहाँ पर, ना ही कुछ ऐसे काम सिखाए जिससे देश को नुकसान पहुँचे। हमेशा वहाँ पर तालीम हासिल करने आया, कोई मौलाना बनने आया, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर बनने आया। मदरसे में जो भी आता है कुछ गोल्स, कुछ एम लेके आता है, मुझे यहाँ से पढ़ के निकलना है। कहीं दिग्गज बहुत से लोग हैं जो कि मदरसे से पढ़ के बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया, बहुत आला तालीम मदरसे में दी जाती है। आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ओपिनियन है मदरसे को लेके और इस्लाम धर्म को लेके? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उम्मीद करता आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।